हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में स्टेट एग्जाम 2024 के लिए पैडागोजी एंड अदर स्किल से 50 प्रश्न देखेंगे, जो दोस्तों आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसलिए वीडियो के अंत तक देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, मनोविज्ञान के इतिहास में सबसे पहली पाठ्य पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी थी? ऑप्शन में दिया गया है विलियम जेम्स ने, R.M. वुडवर्थ ने, विलियम मैकडूगल ने, N.L. मन ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विलियम जेम्स ने लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का परीक्षण प्रभावी स्मरण शक्ति के लिए सबसे उपयुक्त है? तो दोस्तों बताना है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का परीक्षण जो है प्रभावी स्मरण शक्ति के लिए सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन में दिया गया है सही या गलत, एकाधिक विकल्प, रिक्त स्थानों की पूर्ति, दोनों बी और सी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी और सी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों बताना है कि कौन सा कथन जो है इनमें से सही नहीं है। ऑप्शन में दिया गया है वंशानुक्रम माता पिता से संतान में गुणों का संचरण है, विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया के परिणाम है, वंशानुक्रम व्यक्ति के जन्मजात विशेषताओं का शोधन है, माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों संचरित होना वंशानुक्रम है। तो कौन सा जो है कथन सही नहीं है? तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, एक अध्यापक या अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा। उसने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया? ऑप्शन में दिया गया है विकास निरंतरीय होता रहता है, अलग अलग लोगों के लिए विकास की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है, विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंध है, विकास की प्रक्रिया एक उत्परिवर्तनीय प्रक्रिया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, अधिगम नियोग्यता वाले बच्चों की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन में दिया गया व्यक्ति अनिकेष अध्ययन, घटनावृत्त अभिलेख, व्यवहार रेटिंग स्केल, संरचित व्यवहार परक अवलोकन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, संरचित व्यवहार परक अवलोकन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन संवेग के मनोविज्ञान में निम्नलिखित में से किस तथ्य पर सबसे कम ध्यान दिया गया है? तो दोस्तों बताना है कि संवेग के मनोविज्ञान में निम्नलिखित में से किस तथ्य पर जो है सबसे कम ध्यान दिया गया है? ऑप्शन में दिया गया संवेग विषयनिष्ठ भावना है, वह अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होती है। संवेग न केवल व्यक्ति शिक्षार्थियों में बल्कि पूरी कक्षा में भी उत्पन्न होती है। संवेग उत्तेजना और संज्ञानात्मक व्याख्या के जटिल पैटर्न होते हैं। संवेगात्मक प्रक्रिया में शारीरिक के साथ साथ मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाएं शामिल होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, संवेग न केवल व्यक्तिगत शिक्षार्थियों में बल्कि पूरी कक्षा में भी उत्पन्न होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए किसके प्रति सचेत होना चाहिए? ऑप्शन में दिया गया है अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना, विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना, शैक्षिक और सशैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना, प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना। तो दोस्तों बताना है कि आकलन को जो है उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए किसके प्रति सचेत होना चाहिए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, विषय वस्तु की रूपरेखा है। तो विषय वस्तु की रूपरेखा बताना है, इसका है ऑप्शन में दिया गया है पाठचर्या, पाठ्यक्रम, पाठ इकाएं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विषय वस्तु की रूपरेखा पाठ्यक्रम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा के वातावरण में मूल्यों, मानकों और विश्वास का प्रसारण है। तो दोस्तों बताना कि कक्षा के वातावरण में मूल्यों, मानकों और विश्वास का प्रसारण है। ऑप्शन में दिया गया है मुख्य पाठ्यक्रम, छिपा हुआ पाठ्यक्रम, सामग्री पाठ्यक्रम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, छिपा हुआ
पाठ्यक्रम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अधिगम को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक कारक है। तो बताना दोस्तों कि अधिगम को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारक जो है कौन सा है। ऑप्शन में दिया गया है शिक्षक का, विषय की प्रकृति, छात्रों की जाति, छात्रों की रुचि। तो दोस्तों अधिगम को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक कारक जो है छात्रों की रुचि है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों कक्षा का पारिस्थितिक तंत्र आधारित होना चाहिए। तो दोस्तों बताना कि कक्षा का पारिस्थितिक तंत्र जो है किस पर आधारित होना चाहिए। ऑप्शन में दिया गया प्राकृतिक तत्व, कृत्रिम तत्व, तकनीकी तत्व, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा प्राकृतिक तत्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा की भौतिक वातावरण को बढ़ाने में भूमिका होती है। तो भौतिक कक्षा यानी दोस्तों कक्षा के भौतिक वातावरण को बढ़ाने में किसकी भूमिका होती है। ऑप्शन में दिया गया शिक्षकों की, छात्रों की, प्रधानाध्यापकों की, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शिक्षकों की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है पाठ्य पुस्तक का महत्व है। तो पाठ्य पुस्तक का महत्व क्या है दोस्तों। ऑप्शन में दिया गया छात्रों को बाहरी दुनिया से परिचित कराने में, बाहरी दुनिया का ज्ञान प्रदान करने, पढ़ने लिखने और बोलने के कौशल में सुधार हेतु, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ब्लूम के वर्गीकरण के संज्ञानात्मक पदानुक्रम की एक आलोचना है। ऑप्शन में दिया गया न्यूनतम स्तर, अनावश्यक, व्यापक रूप से क्रिया का पदानुक्रम, शिक्षण दर्शन की रूढ़ि, रीड नहीं, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा न्यूनतम स्तर, अनावश्यक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आगमन विधि है। आगमन विधि जो है क्या है। ऑप्शन में दिया गया है शिक्षक केंद्रित है, पाठ्यक्रम केंद्रित है, शिक्षार्थी केंद्रित है, विद्यालय केंद्रित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आगमन विधि जो है शिक्षार्थी केंद्रित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों पाठचर्या का सिद्धांत आधारित है। तो पाठचर्या का सिद्धांत जो है किस पर आधारित है। ऑप्शन में दिया गया है विषय वस्तु, गतिविधि, छात्र, ये सभी पर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ये सभी पर। यानी दोस्तों पाठचर्या का सिद्धांत जो है विषय वस्तु, गतिविधि और छात्र, ये सभी पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों शिक्षा बिना बोझ किसके द्वारा दिया गया है। तो शिक्षा बिना बोझ जो है किसके द्वारा दिया गया है। ऑप्शन में दिया गया डी कोठारी, प्रोफेसर असवाल, के कस्तूरी रंगन, डॉक्टर मुदालियर। तो दोस्तों शिक्षा बिना बोझ जो है प्रोफेसर असवाल के द्वारा दिया गया है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन पाठ योजना निर्धारित करता है। तो पाठ योजना जो है निर्धारित क्या करता है। ऑप्शन में दिया गया अधिगम उद्देश्य, विद्यालय का उद्देश्य, प्रधानाध्यापक का उद्देश्य, प्रबंधन निकाय का उद्देश्य। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पाठ योजना निर्धारित करता है अधिगम उद्देश्य। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 5E मॉडल विकसित हुआ था। तो दोस्तों 5E मॉडल जो है विकसित हुआ था किसके लिए। ऑप्शन में दिया गया है व्यवहारवाद के लिए, रचनात्मकवाद के लिए, क्लासिकल कंडीशनिंग के लिए, प्रगतिवाद के लिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। रचनात्मकतावाद के लिए जो है 5E मॉडल विकसित हुआ था। ठीक है, अब दोस्तों 5E मॉडल जो है कौन कौन से है। तो आकर्षक, अन्वेषण, स्पष्टीकरण, विस्तार, मूल्यांकन, ये सभी 5E मॉडल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों CTE का विस्तार रूप है। तो CTE का विस्तार रूप बताना क्या है। ऑप्शन में दिया गया सेंट्रल फॉर टीचिंग एजुकेशन, कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, सेंट्रल फॉर ट्रेनिंग एजुकेशन, कॉलेज फॉर ट्रेनिंग एजुकेशन। तो CTE का विस्तार रूप होता है कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन। ठीक है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों प्रयोजनवाद का रूप कौन सा है। तो प्रयोजनवाद का रूप बताना कौन सा है। ऑप्शन में दिया गया है मानवीय, प्रयोगात्मक, जीव विज्ञान, वैज्ञानिक, इनमें से कोई नहीं। तो प्रयोजनवाद के रूप में जो है कौन सा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मानवीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों 90 से 110 बुद्धि लब्धि वाला बालक कहलाता है। तो दोस्तों जिसका 90 से 110 की IQ है वह बालक क्या कहलाता है। ऑप्शन में दिया गया है प्रतिभाशाली, प्रखर बुद्धि, सामान्य, समस्यात्मक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, समान बालक कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों संविधान में शिक्षा को किस सूची में सम्मिलित किया गया है। तो दोस्तों बताना कि संविधान में जो है शिक्षा को जो है किस सूची में सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन में दिया गया केंद्र सूची में,
राज्य सूची में, समवर्ती सूची में उपयुक्त सभी। तो दोस्तों शिक्षा को जो है समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है मानसिक आरोग्यता का अर्थ है। तो मानसिक आरोग्यता का अर्थ क्या है? ऑप्शन में दिया गया है मानसिक स्वास्थ्य के नियमों की खोज करना, मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने की उपाय, मानसिक असंतुलन को रोकना, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन निम्नलिखित में से मानसिक स्वास्थ्य की विशेषता नहीं है। तो दोस्तों बताना कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है मानसिक स्वास्थ्य की विशेषता नहीं है। ऑप्शन में दिया गया संतुलित, एकीकृत, समन्वित विकास, वास्तविकता की स्वीकृति, शेखी बघारना, नियमित दिनचर्या। तो मानसिक स्वास्थ्य की विशेषता जो है नहीं है शेखी बघारना, ठीक है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? ऑप्शन में दिया गया शिक्षा का अनुशासन, शिक्षक को विषय वस्तु का ज्ञान, शिक्षक छात्र वार्ता, समय पर पाठ्यक्रम को पूरा करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शिक्षक छात्र वार्ता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता किशोरावस्था की नहीं है? तो कौन सी विशेषता जो किशोरावस्था की नहीं है? ऑप्शन में दिया गया तेज शारीरिक विकास, स्पष्ट तथा स्थायी आत्म प्रत्यय, प्राकृतिक विपरीत लिंग में अधिक रुचि, अधिक संवेदनशील। तो दोस्तों बताना कि कौन सी विशेषता जो है किशोरावस्था की नहीं है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, स्पष्ट तथा अस्थायी आत्म प्रत्यय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन विद्यालयों में शैक्षिक दृष्टिकोण से रेडियो या टेलीविजन के सीमित उपयोग का निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैध नहीं है? ऑप्शन में दिया गया है सभी विषय वस्तु इसके उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है, बच्चों को घर में इनके उपयोग की अनुमति नहीं है, हम ऐसे कार्यक्रमों का विकास धीमे धीमे करते हैं, बहुत से माता पिता इसके उपयोग पर रोक लगाते हैं। तो कौन सा कथन जो है वैध नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सभी विषय वस्तु इसके उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन एक प्रत्यय को ग्रहण करने के क्रम में सबसे पहले क्या आता है? ऑप्शन में दिया गया अमूर्तता, अंतर करना, अनुभव करना, सामान्यीकरण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुभव करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है विद्यार्थियों के साथ अच्छे संबंध करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन में दिया गया उनके साथ मित्रवत होना चाहिए, उन पर व्यक्तिगत ध्यान देना चाहिए, सभी विद्यार्थियों को समान रूप से प्रेम करना चाहिए, प्रभावी संप्रेषण होना चाहिए। तो दोस्तों विद्यार्थियों के साथ जो है अच्छे संबंध करने के लिए एक अध्यापक को जो है उनके साथ मित्रवत होना चाहिए, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में मूल्य सहयोग को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि श्रेष्ठ है? ऑप्शन में दिया गया है एक माह के लिए एक कैंप का आयोजन, शीर्षक पर व्याख्यानों का आयोजन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, एक प्रारूप प्रस्तुत करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों एक प्रतिभाशाली बालक के साथ सर्वाधिक उपयुक्त व्यवहार क्या हो सकता है? तो दोस्तों बताना कि एक प्रतिभाशाली बालक के साथ जो है सर्वाधिक उपयुक्त व्यवहार क्या हो सकता है। ऑप्शन में दिया गया उसे दोहरी पदोन्नति देना, कक्षा नायक के रूप में उनका प्रयोग, उन्हें अपनी रुचि के अनुरूप वस्तुओं को खोजने की स्वतंत्रता देकर, उपयुक्त में से कोई उचित नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उन्हें अपनी रुचि के अनुरूप वस्तुओं को खोजने की स्वतंत्रता देकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2 खंभे जिसकी ऊंचाई 7 फीट एवं 12 फीट है, वह एक भूमि पर एक दूसरे से 12 फीट की दूरी पर खड़े हैं, तो खंभे के शीर्ष बिंदु के मध्य दूरी होगी। तो खंभे के शीर्ष बिंदु के मध्य दूरी निकालना है, कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 खंभा है जिसका ऊंचाई 7 फीट और 12 फीट है, एक 7 फीट का है और एक 12 फीट का है, ठीक है। 7 फीट का है और एक दोस्तों 12 फीट का है। दोनों खंभे के बीच की दूरी कितना है? 12 फीट दिया गया, दोनों के बीच 12 फीट है, ठीक है। अब दोस्तों खंभे के शीर्ष बिंदु यानी शीर्ष बिंदु के मध्य की दूरी निकालना है, यहाँ से यहाँ तक के दूरी निकालना है, ठीक है। अब दोस्तों इसको हम कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पर दोस्तों इसके पैरेलल एक लाइन खींचेंगे,
अब ए इतना ऊंचाई 7 है तो इसके बराबर ए हो जाएगा 7। अब बच गया दोस्तों 5 बच गए ए वाला, ठीक है। 7 का 5 12 हो जाएगा। अब दोस्तों ये पैरेलल है तो ये भी 12 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों ए मालूम हो गया, ए मालूम हो गया, यानी आधार लंब मालूम हो गया, कर्ण निकाल देंगे, इसको x मान लेंगे, ठीक है। तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। अब x बराबर क्या हो गया अंडर रूट 169 हो जाएगा। अब 169 को रूट से बाहर करेंगे 13, ठीक है। तो 13 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ए, बी एवं सी किसी कार्य को 24, 6 एवं 12 दिनों में क्रमशः पूरा करते हैं। एक साथ कार्य करके वह उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ए, बी, सी अगर साथ में कार्य करता है तो पूरा कार्य करने में कितना दिन लगेगा बताना, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी लिखेंगे, तीनों साथ में करा है तो ए का कितना हो गया 1/24 हो जाएगा, बी का हो जाएगा 1/6 और सी का हो जाएगा 1/12। अब एलसीएम निकालेंगे तो दोस्तों 24 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो इसका 1 हो गया, इसका 6 चौक 24, 12 दूनी 24, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4 और 3 7, 7/24। अब दोस्तों ये जो है काम आ गया, ठीक है। तो दिन में क्या करेंगे उलट देंगे, 24/7 हो जाएगा। अब इसको पूर्णांक में करेंगे 3 पूर्णांक 3/7 दिन, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है, तो विश्व साक्षरता दिवस जो है कब मनाया जाता है। ऑप्शन में दिया गया है 8 जुलाई को, 8 अगस्त को, 8 सितंबर को, 8 अक्टूबर को। तो दोस्तों सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 सितंबर को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। ऑप्शन में दिया गया गोपाल कृष्ण गोखले, रविंद्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। तो अर्थशास्त्र के लेखक बताना कौन थे। ऑप्शन में दिया गया कालिदास, कार्ल मार्क्स, कौटिल्य, एडम स्मिथ। तो दोस्तों अर्थशास्त्र के लेखक जो है कौटिल्य थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बास्केटबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो दोस्तों बास्केटबॉल की एक टीम में जो है कितने खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन में दिया गया 4, 5, 6, 8। तो दोस्तों बास्केटबॉल की एक टीम में जो है 5 खिलाड़ी होते हैं, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों क्लोरोफिल के निर्माण के लिए पौधे को 2 धात्विक तत्वों की आवश्यकता होती है, वे कौन सा है। ऑप्शन में दिया गया है आयरन व मैग्नीशियम, आयरन तथा कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं कैल्शियम, कॉपर एवं कैल्शियम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मैग्नीशियम एवं कैल्शियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन समीर का स्थान 41 लड़कों के वर्ग में ऊपर से 15वां है, तो नीचे से उसका स्थान कौन सा होगा। दोस्तों 41 लड़का है, ठीक है, और ऊपर से समीर का स्थान जो है 15वां है, ठीक है। तो नीचे से स्थान बताना है कैमा होगा। तो दोस्तों कैसे बनाएंगे, तो 41 माइनस कर देंगे 15 और प्लस 1 कर देंगे, ठीक है। अब इसी को करेंगे तो दोस्तों 27वां स्थान आएगा, ठीक है। 27वां स्थान ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों निम्नांकित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा बताना है। तो दिया गया दोस्तों सी दिया गया, डी दिया गया है, एफ, आई के बाद एम के बाद निकालना, उसके बाद एक्स दिया गया है। अब देखेंगे दोस्तों सी और डी में, तो सी प्लस 1 करते हैं तो डी होता है, सी के बाद डी है, ठीक है। डी और एफ में देखेंगे प्लस 2 करेंगे, यानी डी ई एफ आई में देखेंगे प्लस 3, आई और एम में देखेंगे प्लस 4, ठीक है। इसी पर आगे करेंगे प्लस 5, यानी एम एन ओ पी क्यू आर आ जाएगा। आर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों प्रथम 2 समीकरणों के आधार पर तीसरे समीकरण को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों पहला में दिया गया 5, 4, 2, 1। अब इसको इस तरह से लिखा गया, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों 4 और 1, 4 1 को उल्टा कर दिया गया, 1 4 कर दिया गया, और 5 2 में भी उल्टा कर दिया गया, 2 5, ठीक है। इसी प्रकार इसमें भी किया गया 8 6, यानी 6 8 कर देगा, और 7 1 में तो 1 7 कर दिया गया, ठीक है। तो इसी प्रकार इसको बनाएंगे 3 और 5 में, तो 5 3 हो जाएगा, उल्टा कर देंगे। 9 7 में देखेंगे तो 7 और 9 कर देंगे। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन इसका हो जाएगा 53 79 डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों दिए गए विकल्पों में से अक्षरों का लुप्त जोड़ा ज्ञात कीजिए। तो लुप्त जोड़ा यहाँ पर क्या आएगा बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ए दिया गया है, बी, बी सी, और सभी का दोस्तों अपोजिट लेटर है, ठीक है।
ए का उल्टा जेड, बी का उल्टा वाई होता है, सी का उल्टा एक्स होता है, अपोजिट, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर डी है, फिर ई है, फिर एफ है, फिर जी हो जाएगा, उसके बाद एच होगा, तो एच का उल्टा क्या होता है, एस होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, यदि पी प्लस को व्यक्त करता है, क्यू माइनस को व्यक्त करता है, आर भागा को व्यक्त करता है और एस जो है गुना को व्यक्त करता है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 18 दिया गया, एस जो है एस किसका व्यक्त करता है, गुना का, तो गुना करेंगे 36, आर किसका करता है, तो भागा करेंगे 12, फिर क्यू माइनस हो जाएगा 6 और पी प्लस 7। अब इसी को सोल्व करेंगे तो 12 तिया 36 यानी 3 आ गया, और 18 तिया 54 माइनस 6 और प्लस 7 करेंगे, ठीक है। तो 7 और 4 61 हो जाएगा, 7 और 54 में जोड़ेंगे तो 61 माइनस 6 करेंगे कितना हो जाएगा, 11 में से 6 के 5 यानी 55 हो जाएगा। 55 इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक कुट भाषा में 103 का अर्थ गर्म फिल्टर कॉफ़ी, 356 का अर्थ बहुत गर्म दिन, 579 का अर्थ जो है दिन और रात है, तो बहुत के लिए कौन सा अंक होगा, बहुत के लिए निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों 1 2 3 का दिया गया अर्थ, इसका दिया गया, ठीक है। 356 का अर्थ बहुत गर्म दिन दिया गया, इसका अर्थ जो है दिन और रात दिया गया, तो इसको कैसे बनाएंगे, और बहुत का हमको निकालना है, ठीक है। तो देखेंगे कॉमन देखेंगे, ठीक है, कॉमन देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 3 है और इसमें भी 3 है। अब दोस्तों इसमें इसका अर्थ जो है गरम फिल्टर कॉफ़ी है और इसका अर्थ जो है बहुत गर्म है, यानी गरम इसमें भी कॉमन हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों इसमें बच गया 1 3 और इसमें बच गया दोस्तों 5 और 6। अब 5 देखेंगे तो 5 इसमें है और 5 इसमें है, 5 कॉमन लेते हैं तो इसमें 5 कॉमन हो जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों दिन कॉमन हो रहा है, इसमें दिन हो जा रहा है। अब बच गया दोस्तों 9 का और 8 का, ठीक है, और इसमें बच गया 6, केवल 6 बच गया, 6 का बच गया बहुत, यानी बहुत का निकालना था, बहुत का 6 हो जाएगा, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कॉमन देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक दुकानदार सामान खरीदते समय 20% और उसे बेचते समय 30% का लाभ कमाता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा। कुल लाभ प्रतिशत निकालना है। दुकानदार जो है सामान खरीदता है और उस समय 20% का लाभ होता है और बेचते समय जो है 30% का लाभ कमाता है, तो लाभ प्रतिशत निकालना है, ठीक है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो इसका ट्रिक लगाएंगे a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100, ठीक है। अब a और b का वैल्यू लेंगे, a का वैल्यू 20% और b का वैल्यू 30% लेंगे, दोनों में क्या है, लाभ हो रहा है, ठीक है, तो प्लस में लेंगे, अगर हानि होता तो माइनस में लेते हैं। तो 20 प्लस 30 प्लस 20 गुने 30 कितना हो जाएगा, 600 बटा 100, 0 से 0 कट गया। अब 30 और 20 कितना हो गया, 30 20 50 और 6 कितना हो गया, 56%, तो 56% इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, 2 साइकिलों में से प्रत्येक 3990 रुपये में बेची गई है, जिससे एक पर 5% का लाभ और दूसरी पर जो है 5% की हानि हुई है, तो पूरे सौदे में लाभ या हानि का प्रतिशत निकालना है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो उसी ट्रिक पर बनाएंगे, ठीक है, a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100 पर। अब यहाँ पर दोस्तों a लेंगे 5% का लाभ और b लेंगे 5% की हानि, ठीक है। यहाँ पर लाभ हो रहा है प्लस में लेंगे, हानि हो रहा है माइनस में लेंगे, यानी प्लस 5 माइनस 5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 25, 5 गुने 5 25 बटा 100, ठीक है। अब दोस्तों प्लस 5 माइनस 5 कट गया, बच गया दोस्तों माइनस 25 बटा 100, पॉइंट में करेंगे तो माइनस 0.25% हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस आ गया यानी हानि हो रहा है, ठीक है, तो हानि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के पास कितने आपात अधिकार हैं। ऑप्शन में दिया गया 4 प्रकार के, 2 प्रकार के, 5 प्रकार के, 3 प्रकार के, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 3 प्रकार के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा एनी बेसेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऑप्शन में दिया गया ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है और नवीनतम वेद जो है अथर्ववेद है, ठीक है। यजुर्वेद की बात करें दोस्तों, तो इसमें गद और पद दोनों की चर्चा की गई है। सामवेद में जो है भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को, ठीक है, तो सभी को ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद।